डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ और भी क्यूरीज का एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी इसको रन करा देंगे, यानी कि हम डेवलपमेंट टॉकीज डीबी जो हमने क्रिएट किया था उस पर काम करना चाह रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, पिछले वीडियोज नहीं देख रहे हैं, देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उन्हें वॉच कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आप एक क्रिएट डेटाबेस और इस स्टेटमेंट का यूज करके, इस स्टेटमेंट को रन करा के आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी इस स्टेटमेंट को चलाना है। रन करिए। ओके, देन हमने क्या किया था कि हमने एक ये टेबल क्रिएट की थी, ठीक है, और उसके बाद ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे। 25 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए थे, ठीक है। अब एक और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, अंकुर बंसल डुप्लीकेसी दिखाने के लिए। पहले से जो रिकॉर्ड था हमने सेम वही रिकॉर्ड डुप्लीकेसी दिखाने के लिए किया है, ठीक है, कि एक डुप्लीकेट भी है। ओके, देन उसके बाद हमने रिकॉर्ड्स फैच करना सीखा था, उन्हें काउंट करना सीखा था, ठीक है, और कंडीशन बेस पे रिकॉर्ड्स फैच करना सीखा था, ठीक है। और जिनका नेम जो है ए से स्टार्ट होता था, उन एम्प्लॉय के लिस्ट को निकालना सीखा था, ठीक है, लाइक पैटर्न का यूज करके। नॉट ऑपरेटर का यूज किया था कि जो मुंबई से बिलोंग नहीं करते हैं वो अ, वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एवरेज वगैरह भी करना सीखा था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीख लिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली कुछ ऑर्डर बाई क्लास के एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लास जो है वो कॉलम को सॉर्टिंग करने के काम आता है, यानी कि एक सीक्वेंस में रखने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, इस तरह से। तो आइए करके देखते हैं और कुछ क्वेरीज हैं उन पे एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, तो वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट एम्प्लॉयज बाई सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करके करने हैं और डिस्प्ले करने हैं सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी हो वो पहले डिस्प्ले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5। सपोज करो 1 to 10 आप जाना चाह रहे हो, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 इस तरह के ऑर्डर्स पे आप बढ़ रहे हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सपोज करो 10 से 1 की ओर आ रहे हो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, 10 9 8 7, मतलब हाईएस्ट जो है वो टॉप पे आए, ठीक है, तो वो डिसेंडिंग। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई सैलरी, और वो किस सीक्वेंस किस में हो, डीएससी डिसेंडिंग, डीएससी लिखते हैं डिसेंडिंग के, ठीक है। आपने इसे चला दिया। इसमें सैलरी क्या है, सैलरी है आपका टेबल का कॉलम नेम, ये, ठीक है। अब सैलरी में जो कुछ भी स्टोर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, यानी टॉप सैलरी सबसे पहले डिस्प्ले होगी। रन करिए इसे। यस, 95,000 देखिए जो सैलरी है 95,000 पहले डिस्प्ले हो रही है। देन 94 93 91, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डरिंग करना, और किस बेस पे आप कर रहे हो, सैलरी के बेस पे कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेरी, गेट द टॉप हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। टॉप हाईएस्ट पेड, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और ऑर्डर बाई सैलरी, ऑर्डर बाई सैलरी, और किस ऑर्डर में हो वो, डीएससी ऑर्डर में डिसेंडिंग में,
और उसके बाद अब आपको एक लिमिट लगानी होगी कि वो 5 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, तो लिमिट 5। ठीक है, इसे रन कराइए। देखिए ये 5 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, और जो टॉप सैलरी है वो सबसे ऊपर आ रही है, और इस तरह से 5 और हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज ये। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ये तो आपने यहीं पे देख लिया कैसे करता है। ठीक है, बस उसमें हमने क्या किया, एक लिमिट 5 मतलब 5 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करे ये बता दिया उसे। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं अगली क्वेरी क्या है। फाइंड एम्प्लॉय हु ज्वाइंड आफ्टर 2020। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय हु ज्वाइंड वेयर, इसको कैपिटल में रख लेते हैं, वेयर ज्वाइन, ज्वाइन के लिए क्या कॉलम है हमारे पास, डेट ऑफ ज्वाइन, ये नाम है कॉलम का, हमने यहीं से कॉपी कर लिया। और डेट, सॉरी कंट्रोल जेड, डेट ऑफ ज्वाइन इज ग्रेटर देन, कैसे करेंगे आप इसे, डेट यहाँ पे आपको डालना है, और उस डेट में ये है कि वो 2020, हु ज्वाइंड आफ्टर 2020, 2020 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो ऐसा कर लीजिए यहाँ पे कि 2020 और 12/31, इसके बाद जिन्होंने, यानी इस डेट के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो 2021 रहा होगा, मतलब 2020 से ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, यानी 2020 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि लास्ट डेट 2020 की कौन सी होती है, यही होती है। ठीक है, तो अब अगर आप इसे रन कराओगे तो ये उन वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसमें जिन्होंने आफ्टर 2020 ज्वाइन किया। ठीक है, देखिए ये वही रिकॉर्ड सारे। ओके, एक तरीका और भी देख कर सकते हो इसका आप, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कुछ बिल्ट इन डेट फंक्शंस हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आगे अभी हम एक बार जो लाइब्रेरी है इनकी उस पर डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये समझ सकते हो कि वो यूज कैसे किए जाते हैं जो फंक्शंस हैं। वेयर ईयर, ईयर, और यहाँ पे आप पास कर दो डेट ऑफ ज्वाइन इज ग्रेटर देन 2020। इसे करके देखिए, ये क्या करना चाहिए इसको, ये ईयर जो है डेट ऑफ ज्वाइन से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद चेक करेगा कि क्या वो ईयर ईयर जो है वो 2020 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो उसे डिस्प्ले कर। अभी एक एरर है, एम्प्लॉई, ओके स्पेलिंग गलत, EMPLOY एम्प्लॉय, यस। ठीक है, तो यहाँ देखो वही रिकॉर्ड्स फिर से डिस्प्ले हो गए। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स हैं ये जिन्होंने 2020 के बाद ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके तो अगली क्वेरी हमारे पास क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक सिटी में कितने एम्प्लॉयज हैं, एक सिटी के कितने एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है और डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इस केस में जब लोगों का ग्रुप आपको
डिस्प्ले करना है ना, तो वहां पे ग्रुप बाई क्लॉज यूज होता है, ठीक है, जो सभी के ग्रुप को डिस्प्ले कराता है। अब आपके इसको देखिए कैसे यूज होता है ये। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऑल ना करके आप सिर्फ क्या करिए, इस बार हमें जरूरत किसकी है, एम्प्लॉई सिटी, ई एम पी, EMPLOY एम्प्लॉई सिटी, और काउंट ऑल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाई। यहाँ पे ग्रुप बाई यूज होगा किसको ग्रुप करने के लिए, एम्प्लॉई सिटीज को। तो ग्रुप बाई एम्प्लॉई सिटी, ये एम्प्लॉई सिटी का ग्रुप बनाएगा और उसके बाद उसको काउंट कर देगा। यहाँ पे एज टोटल आप कर सकते हो उसे, एज टोटल। ये एज करके एलियास लिखा जाता है, यानी कि एक नेम आप दे रहे हो उस कॉलम को, ठीक है। कॉलम की डूइंग द नेमिंग ऑफ द कॉलम बाय यूजिंग एज। एज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यस, देखिए ये एम्प्लॉय सिटी, राइट, एम्प्लॉय की सिटी है, मुंबई से 3 लोग हैं, बैंगलोर से 3 लोग हैं, ठीक है। और अगर आप इसे एक टोटल एम्प्लॉय देख लो, टोटल एम्प्लॉय देख लीजिए, यहाँ पे हम वेरीफाई इसे कर लेते हैं क्वेरी को। एम्प्लॉय सिटी काउंट ग्रुप बाय एम्प्लॉय सिटी, देखिए यहाँ पे चेन्नई के 2 हैं, हम इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास चेन्नई जिन पे लिखा हो, वो अगर आप देखोगे तो 2 रिकॉर्ड होंगे। चेन्नई एक ये है, ठीक है, और एक राजेश कुमार, ठीक है। ओके, अगली क्वेरी देखते हैं। फाइंड द एम्प्लॉय हु ज्वाइंड इन द लास्ट 5 years। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन इज ग्रेटर देन सब डेट, और यहाँ पे सी करेंट डेट, देन इंटरवल 5 years। इसे रन करके देखिए। ओके, तो देखिए ये लास्ट 5 year में जो एम्प्लॉयज ज्वाइन किए होंगे, ये उनकी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। हम इसमें देखिए एक सब डेट यानी सब्सट्रैक्ट डेट, इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और सब्सट्रैक्शन किस पे हो रहा है, करेंट डेट पे, ठीक है। और इंटरवल हम दे रहे हैं 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल के मतलब टॉप 5 years जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये 5 साल पहले के रिकॉर्ड्स नहीं होंगे इसमें, 5 साल के अंदर के ही होंगे, यानी 2020 से 20 के बाद ही के रिकॉर्ड इसमें होंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टॉप 5 years के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड एम्प्लॉय हु ज्वाइन इन स्पेसिफिक ईयर 2019। इसको तो आप खुद से करना, अभी हमने पीछे इस पे बताया भी है, हु ज्वाइन आफ्टर 2020, और ये कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 2019 में किसने कितने ने ज्वाइन किया है, ठीक है। उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करने हैं। आप इसको खुद से करेंगे और मुझे क्यूरी जो है कमेंट में इसका देंगे, ठीक है। फाइंड एम्प्लॉय हुज बर्थडे आर इन मार्च, ये थोड़ा सा अलग है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मुझसे क्योंकि मुझे आपसे एडवांस काम भी करवाने हैं, ठीक है। तो प्लीज आप ढंग से वॉच करिए इसे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
एम्प्लॉई whose birthday are in March, where यहाँ पे आपको मंथ निकालना है, मार्च महीने में किनका बर्थडे आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको मंथ, एक मंथ फंक्शन है मंथ, और इसमें पास करेंगे आप डेट ऑफ, डेट ऑफ ज्वाइन, सॉरी डेट ऑफ बर्थ करेंगे ना, DOB है डेट ऑफ बर्थ, इक्वल टू 3 मतलब जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3। तो हमें मार्च के निकालने हैं। अगर ये कहता अप्रैल के निकाल लो तो हम यहाँ 4 रखते, ठीक है। दिसंबर के निकालो तो हम यहाँ 12 रखते, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रन कराइए। ये देखिए, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम है। ओके ओके, ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे कंसीडर करेंगे ना। ओके, डेट ऑफ ज्वाइन नहीं, हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए, इनका मार्च में है, यानी जो, और जिनका मार्च में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो उनका बर्थडे मार्च में आएगा। तो वो ऐसे 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एम्प्लॉय विद द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ये इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्लीज़ इसका एक्सरसाइज आप कर लेना। मैं बता रहा हूँ ये कैसे निकलेगा। इसमें 2 फंक्शंस एक साथ यूज हो जाएंगे, एक तो लिमिट, एक ऑर्डर बाई यूज होगा, एक लिमिट होगा, ठीक है, और एक ऑफसेट होगा, ठीक है। देखिए कैसे, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाई सैलरी, हमें सैलरी के बेस पे ऑर्डर करना है। और ये DESC करेंगे। DESC करने से क्या होगा, जो सबसे टॉप की सैलरी है, वो सबसे टॉप मतलब जो सबसे बड़ी सैलरी है, जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी, वो टॉप पे आ जाएगा। तो इसलिए हम DESC अभी इतना ही करके देखो, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर दो, एम्प्लॉय नेम, आई थिंक यही हमारा कॉलम है ना, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं और डिटेल में। एम्प्लॉय नेम, इसको देख, ये क्या रिजल्ट देखा, एम्प्लॉय नेम उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करेगा जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। सैलरी, ओके। लिमिट, यहाँ पे एक आप और भी क्लास चला दीजिए, लिमिट 1। ये उसका नेम दे रहा है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो टॉप की सैलरी है, ये कह रहा है सेकंड हाईएस्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो टॉप की, अगर यहाँ पे आप इसकी सैलरी भी डिस्प्ले करो, मैंने कहा कि आप कॉलम्स अलग अलग डिस्प्ले कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सारे कॉलम्स आप एक ही साथ डिस्प्ले करो। कोई ऐसी टेबल आपको बनानी हो जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय और उसकी सैलरी जाननी हो, तो उस केस में आपको एम्प्लॉय और उसकी सैलरी कॉलम को यहाँ पे डिफाइंड करना रहेगा। देखिए, ये अंजलि मेहता, सैलरी 95,000, ठीक है, हाईएस्ट सैलरी, ओके। अब सेकंड, यहाँ से तो आपने टॉप का निकाल दिया, अब सेकंड का निकालना है, तो एक ऑफसेट फंक्शन यूज होता है। ऑफसेट क्लास कह सकते हो, या ऑफसेट कीवर्ड कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। ऑफसेट यूज होता है, इसमें 1 कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि जहां पे अभी आपका कर्सर है, उससे एक नंबर नीचे ले आ देगा आपके कर्सर, यानी कर्सर को इंक्रीज कर देगा। तो टेबल में अभी आपका कर्सर कहाँ था, लास्ट टॉप फर्स्ट रो पे था, ठीक है। अब ये सेकंड रो पे लाएगा और उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएगा। देखिए इस बार ये इशिता सेन है जिसकी सैलरी 94,000, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी 94,000 है आपके टेबल में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका यूज करके ये निकाल सकते हैं। फाइंड डुप्लीकेट एम्प्लॉय नेम्स इफ एनी, कुछ आपको डुप्लीकेट एम्प्लॉय नेम फाइंड करने हैं, ठीक है, अगर कोई है तो यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कर लीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ आपको आप
ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाई एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, फिर हैविंग क्लॉज एक चलता है, HAV, हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1। इसे रन करा के देखिए, ये जो भी आपके टेबल में डुप्लीकेसी है उस रिकॉर्ड को, मतलब डुप्लीकेट नेम के अगर आपके टेबल में रिकॉर्ड्स हैं तो वो नहीं डिस्प्ले करेगा, करना चाहिए इसे। अंकुर बंसल, अंकुर बंसल अगर आप देखोगे तो ये टेबल में आपके 2 बार आया होगा, अगर आप चेक करो। एक काम करते हैं ना, यहीं पे एक क्वेरी चला लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें सभी रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे, तो इस पे हमें ये देख लेना है कि क्या अंकुर बंसल 2 बार है, हाँ है 2 बार। ठीक है, तो यानी ये डुप्लीकेट नेम 2 बार इसको मिला है, तो उसने उसी को डिस्प्ले किया था। ठीक है, ओके। जो ये यहाँ पे देखिए क्या क्या यूज हुआ, ग्रुप बाई से एम्प्लॉय नेम का ग्रुप बन गया। ठीक है, अगर आप अभी इसे हटा दो इस क्लास को यहाँ से सिंपल, तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज का यूनिक नेम डिस्प्ले कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि अंकुर बंसल 2 बार है तो 2 बार डिस्प्ले करेगा, 2 बार नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप काउंट कर दो इन्हें, तो अगर आप देखोगे कि अंकुर बंसल के सामने काउंट 2 आ रहा होगा। देखिए अंकुर बंसल के सामने काउंट आ रहा है 2, यानी अंकुर बंसल 2 बार है। 2 नेम ऐसे हैं जिनका, 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका नेम अंकुर बंसल है, बाकी सबके यूनिक रिकॉर्ड्स, यूनिक नेम है। ठीक है, तो अब उसको भी फाइंड करना है जब आपको कि सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे आप हैविंग काउंट, हैविंग का यूज हम तभी करेंगे जब हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हो। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब कि जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। काउंट सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, उसी तरह मिनिमम, मैक्सिमम, मिन, मैक्स जो आपने पढ़ा था वो भी एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शंस है। ठीक है, तो हैविंग क्लास का यूज हम तभी करते हैं जब हमें एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस क्वेश्चन की क्वेरी हो गई। ठीक है, देखिए फाइंड एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन अ वीकेंड। अब वीकेंड में आपको जानना है ज्वाइन, फाइंड एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन अ वीकेंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर डेट ऑफ ज्वाइन, वेयर डे ऑफ वीक, और इससे डेट ऑफ ज्वाइन इन 1/7। ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने वीक एंड पे ज्वाइन किया था, यानी सैटरडे या संडे, संडे 1, सैटरडे 7। ठीक है, इसे वेरीफाई कर लो आप, सेलेक्ट डे नेम, किसी भी एक का एक डेट आप दे दो, 2023 एक, 2023 एक और एक। संडे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेरीज रन होती हैं। ठीक है, क्वेरी को रन कराएंगे तो ये आपको क्या देगा रिजल्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स अलोंग विद एक्सपीरियंस इन ईयर्स, किसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसमें टाइम स्टैम्प डिफरेंस का यूज करके 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं।
ठीक है, एक तो उसकी ज्वाइनिंग और करेंट डेट, ठीक है, रन कराओगे आप तो ये उसका एक्सपीरियंस भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एम्प्लॉय, फाइंड एम्प्लॉय हु आर ओल्डर देन 40 years, select all from employee where time stamp difference, year, date of birth, current date is greater than 40। ये क्या करेगा, ये इतना पोर्शन जो है, ये इतना जो है ये कितने साल उसने काम किया है कंपनी में ये डिस्प्ले करेगा। और किसी ने अगर 40 ईयर से ज्यादा काम किया है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट करिए, रन कराइए, ठीक है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके ईयर्स जो है 40 ईयर्स से ग्रेटर इन्होंने काम किया। कब से देखिए काम करना स्टार्ट किया इन्होंने, 2017, 40 ईयर काम हुआ। ओके, डेट ऑफ बर्थ, फाइंड एम्प्लॉय हु आर ओल्डर देन 40 ईयर्स, सॉरी हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एम्प्लॉयज हु आर ओल्डर देन 40 ईयर्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉलम डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, ठीक है। और अगर कोई 40 साल से ऊपर का है तो उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कोई 1981 का है, इसे अगर आप रन कराइए तो यहाँ पे कोई 1981 है, 83 है, 75 है, ठीक है। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनके जो 40 साल से ज्यादा के हैं, जिनकी एज जो है 40 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कई क्वेरीज सीखी और आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका प्रैक्टिकल आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए, तभी आप इसमें मास्टर हो पाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारा काम करना है अभी, तो लेजीपन छोड़िए और आगे बढ़िए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन सब क्वेरीज को आप एक्सरसाइज कर डालिए। और कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ निकालनी हो, तो वो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे और एफिशिएंस इंजीनियर बन पाएंगे। ओके, तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा, आपने मुझसे कुछ सीखा और मैं कुछ सिखा पाया, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको और अच्छे से अच्छी कंटेंट ला के दूँ, अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाऊँ, ताकि आप आगे बढ़ सको। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस और लोगों को हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।